जय भोलेनाथ दोस्तों, जय प्रभु श्री राम, जय हनुमान जी। 25 नवंबर 3:41 3:41 PM मार्केट बंद हो चुका है। 24,221 पे बंद हुआ है 3:41 PM। तो आज के मार्केट की थोड़ी एनालिसिस मैं कर देता हूँ। कल से मार्केट को रेगुलर तरीके से देखना पड़ेगा। आज मार्केट स्टेबिलिटी के लिए थोड़ा सा था। तो चलिए मैं आपको पहले तो दिखाता हूँ मेरी ग्रुप के मैसेज, ताकि आपको विश्वास हो कि ये बंदा अभी क्या कर रहा है लोगों के साथ। पहले या तो चार्ट खोले क्या, चलिए चार्ट बाद में भी खोल सकते हैं, पहले मैसेज देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको आज के मैसेज जैसे होते हैं। आज के मैसेज ये लिखा मैंने, आज से हम नई शुरुआत करेंगे, क्योंकि अब मुझे लगता है यहाँ से एक स्टेबल तेज़ी शुरू होगी। एंड दिसंबर 25,500 से 26,500 भी पॉसिबल है, बट बाई आज आफ्टरनून 2 बजे तक मैं वाचफुल, बट आज बाई नहीं है, बट आप आज आफ्टरनून 2 बजे तक मैं एंड एक्शन मोड में आ जाऊंगा। मुझे लगता है टिल दिसंबर, अरे क्या ये बंद कैसे हो जाता है, अच्छा वो स्क्रीन टाइम रहता है। टिल दिसंबर एंड बहुत बड़ा पैसा मार्केट कमाने का मौका देगा ज़रूर। उसके बाद इनको लिखा था कि जो उस दिन 3 से 3:20 के बीच में बाई करने लिखा, होप आप सबको ज़बरदस्त प्रॉफिट हुआ। फ्राइडे के लिए लिखा था ना जो, उसको वो रीटेक किया। फिर एक वीडियो डाला था वो इनको लिखा। आज कोई कॉल नहीं दी एक्स्ट्रा। ये देखिए, ये वो मैसेज है जो फ्राइडे को डाला था, ठीक है। प्लस फ्राइडे को यहाँ पे इसमें क्या लिखा हूँ, अगर आज की क्लोजिंग 23,700 के ऊपर आती है, ये 250 पे फ्राइडे को लिखा था, तो हमें नेक्स्ट वीक के 24,000 के कॉल बाई करके जाना है। तो देख लो आप, चमत्कार हुआ। अब आज क्या लिखा हूँ वो देखिएगा, होप आज सबको प्रॉफिट बुक हुआ। 10:09 पे लिख दिया, एक बार पूरा प्रॉफिट बुक कर लो। उस समय निफ्टी टॉप पे था, आप चेक कर सकते हो, टॉप पे था, 300 कितने पे था। क्लोजिंग अभी जरूर 221 के आई है। अब देखिए लास्ट में मैं क्या लिख रहा हूँ, ये 3:12 होगा, ये लव की साइन से ढक गया है। कोलपाल रॉकिंग, कोलपाल जो मैंने बोला था वो बहुत, अब अरे यार, कोलपाल रोकिंग अब ये मिनिमम 2950 तक जाएगा आने वाले दिनों में, दोनों में नहीं, दिनों में, दोनों में लिखा गया। वो सब ऑटोमेटिक जो पकड़ लेता है ना ये लोग, क्या बोलते, कीबोर्ड ऑटोमेटिक पकड़ लेता है आई को, समझ में आया। मैं लिखा था दिनों में ही। फॉर टुमोरो बाई निफ्टी 5 दिसंबर वाला 24,500 का कॉल, 5 दिसंबर की जो एक्सपायरी है उसका 24,500 वाला कॉल 129 चल रहा था उस समय, 129 पे बाई करो। स्टॉप लॉस 40 का, टारगेट 240 प्लस। कल से हम नॉर्मल तरीके से काम करेंगे, ठीक है। कल से स्टेबल हो जाएगा मार्केट। तो 24,500 का कॉल मैंने बाई करवाया है 5 दिसंबर वाला 129 पे, और स्टॉप लॉस डलवाया 40 का, और टारगेट दिखाऊँ 240, लेकिन मुझे लगता है इसका टारगेट शायद 400 रुपये भी आ सकता है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा ये। अब सुन लीजिए सबसे बड़ी बात कि देखिए, जो लाइफ टाइम मेंबरशिप का ऑफ़र है वो पूरा आज रात को ख़त्म, पूरी तरह से ख़त्म। अब सिर्फ कल से 2-3 दिन को के लिए रहेगा 72,000 में 4 लाइफ टाइम, और 60,000 में 3 लाइफ टाइम, 60,000 में 3 लाइफ टाइम, 72,000 में 4 लाइफ टाइम। और इसका पेमेंट आप 12 इंस्टॉलमेंट में कर सकते हो। 72,000 वाले का 6,000 आज दिया,
फिर इसी तारीख को हर महीने देना है आपको, विदाउट एक दिन का भी डिले किए हुए। एक दिन भी अगर आपने डिले किया तो आपका पेमेंट आपको ग्रुप से आउट कर दिया जाएगा और आपका पैसा जो दिया हुआ है वो बिल्कुल रिफंड नहीं किया जाएगा। इसको पहले ध्यान में रखना। तो 72,000 कल से प्राइस रहेगी 4 लाइफ टाइम की, और 60,000 रहेगी कल से 3 लाइफ टाइम की। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं। और अगर आप बोलते हो कि सर मैं एक ही बार में पेमेंट करता हूँ, तो कल से आपको अगर एक ही बार में भी पेमेंट करना है तो आप 50,000 में 3 ले सकते हो और 60,000 में 4 ले सकते हो। यानी कि 60,000 वाली में 10,000 का डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप इमीडिएट पेमेंट करते हो, और 72,000 वाली में 12,000 का डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप इमीडिएट एक साथ पेमेंट करते हो। तो जो ऑफ़र आज 20,000 और 25,000 में मिल रहा है वो आज रात को ख़त्म। आप 11:59 तक पेमेंट कर सकते हो। 12:01 के बाद पेमेंट भी किया तो आपको रिफ़ंड मिल जाएगा, आपका पेमेंट एडमिट नहीं किया जाएगा। ठीक है, करना क्या आपको, 9635476788 पे अपना व्हाट्सअप करना है, अपना नाम, अपनी सिटी का नाम, अपनी एक सेल्फी फ़ोटो। अगर आपका व्हाट्सअप ब्लॉक है तो आप SMS में लिखिए, अगर मुझे ज़रूरत लगी तो मैं आपको जवाब दूंगा। 90% के तो व्हाट्सअप ब्लॉक ही रहते हैं। ठीक है, तो 9635476788 पे व्हाट्सअप कीजिएगा, अपना नाम, अपनी सिटी का नाम, अपनी एक सेल्फी फ़ोटो। भूल से भी व्हाट्सअप कॉल या फ़ोन कॉल किए ब्लॉक हो जाओगे। चारों मेंबरशिप के बारे में मैं ऑलरेडी कई बार बता चुका हूँ, तो आई डोंट वांट टू रिपीट। सब लाइफ टाइम है, लाइफ टाइम मतलब टिल यू डाई और आई डाई। आज तो आपको लॉटरी से भी सस्ता मिल रहा है, मतलब पीनट से भी सस्ता मिल रहा है। 20,000 में 3 और 25,000 में 4 आज। ठीक है, लेकिन कल से यही चीज़ आपको अगर इमीडिएट पेमेंट करना रहेगा तो 50,000 और 60,000, और इंस्टॉलमेंट में 60,000 और 72,000। ठीक है, बात ख़त्म हो गई यहाँ पर। अब आ जाते हैं हम लोग चार्ट पे, क्या निफ्टी दिखा रहा है। डोजी बना है, देखते हैं क्या हुआ। चलिए चार्ट खोलता हूँ। आज मैं लैपटॉप नहीं खोल रहा हूँ क्योंकि आज का दिन मुझे पता था ऐसे ही होगा। आज का दिन जिसको प्रॉफिट बुक करना था कर सकते थे, लेकिन वापस इवनिंग में लेना था। तो चलिए पहले निफ्टी का चार्ट खोला मैंने, तो ये निफ्टी की आज की कैंडल बनी है। ये निफ्टी की आज की कैंडल बनी है, ये वाली, ये। ठीक है, तो ये एक ऊपर में स्पिनिंग टॉप बनी है टॉप पे। लेकिन कई लोग बोलेंगे टॉप पे स्पिनिंग टॉप यानी कि रिवर्सल, लेकिन आप आज के गैप को देखो। आज एक ब्रेकअवे गैप था, इसको क्या बोलते हैं, ब्रेकअवे गैप। ये तेज़ी यहाँ थमने वाली नहीं है भाई साहब। आपको कैंडल जरूर आज बेयरिश बनाया है, स्पिनिंग टॉप पे रिवर्सल का साइन है, लेकिन ये गैप मेंटेन रखा। गैप क्या था, आज की ओपनिंग क्या थी, देखिए आज की ओपनिंग थी 24,253 की। आज का हाई बनाया 24,351। आज का लो बनाया 24,135। आज की क्लोजिंग आई 24,221। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कल क्या था, फ्राइडे को क्या था। फ्राइडे का ओपनिंग था 23,411। फ्राइडे का हाई था 23,956। फ्राइडे का लो था 23,359। फ्राइडे की क्लोजिंग आई 23,907। तो फ्राइडे के मैं हाई को भी पकड़ लूँ, फ्राइडे का हाई कितना है, 23,956। इन दिनों का सबसे हाईएस्ट हाई यही दिख रहा है आपको। अब सोचो आज का जो लो है वो भी फ्राइडे के हाई से कितना ऊपर है। 23,956 फ्राइडे का हाई था, तो आज का जो लो है, आज का लो है 24,135। तो फ्राइडे का हाई था 23,956। तो ये ब्रेकअवे गैप को इंटैक्ट रखा है। भले ही आपको कैंडल वाइज ये दिखाया कि एक रिवर्सल कैंडल है। रिवर्सल कैंडल कब काम करती है, जब आज के लो के नीचे कल क्लोज आए, यानी कि कल 24,135 के नीचे क्लोजिंग आती है, तब जाके हमको सेल के बारे में सोचना है। 24,135 के नीचे अगर कल क्लोजिंग आती है तब जाके हमको सोचना है कि सेल करना है या नहीं करना है। ठीक है, अभी बिल्कुल भी मत सोचिए सेल के बारे में।
ये ट्रैप हो गए बियर्स, इनकी चड्डियाँ उतारेगा मार्केट, ये मान के चलिए, ठीक है। फ्राइडे से उतारना चालू कर दिया, फ्राइडे से उसने उतारना चालू कर दिया, अब तो और उतारेगा। तो ये निफ्टी में एनालिसिस है मेरा, और मेरा मानना है आने वाले दिनों में हम 25,300 शायद 15 दिसंबर तक ही पहुंच जाए, ठीक है। हो सकता है 26,000 भी हम पहुंचे, पॉसिबल है, पॉसिबल है। देखिए खेल क्या हुआ, मैं पहले इसके बाद मैं बैंक निफ्टी का भी बताऊंगा खेल क्या हुआ। देखिए अगर हम बीजेपी गवर्नमेंट को देखें तो बीजेपी गवर्नमेंट ने गेम क्या किया। पिछली सरकार, उद्धव जी चीफ मिनिस्टर थे, मज़े से अपनी राजनीति चला रहे थे, सपोर्ट लेके किसकी, एनसीपी की और कांग्रेस की। एनसीपी शरद पवार की, जिसमें उस समय अजित पवार भी इंक्लूडेड था, और कांग्रेस की, कांग्रेस जो बीजेपी का थ्रू आउट द कंट्री प्रतिद्वंदी है, ओपोजिशन है, ठीक है। तो उधर बीजेपी को क्या लगा कि साला जीते तो हम थे। महाराष्ट्र का जो 19 वाला इलेक्शन है उसमें मैंडेट जनता ने किसको दिया था, बीजेपी प्लस शिवसेना को, और बीजेपी उस समय भी 100 कुछ सीट लेके आई थी, सबसे हाईएस्ट सीट उसी की थी। और शिवसेना लेकिन नोटंकी करने लग गई कि हमको सीएम पद चाहिए, तो बीजेपी और उसमें थोड़ा सा झगड़ा हो गया, तो शिवसेना ने, उद्धव साहब ने ये नीति अपनाई। अब बीजेपी को लगा ये तो साला हमारी चाणक्य चाल हमारे पर ही चल लिया, जो चाल अमित शाह चलता था वो शरद पवार ने उस पर चल दी। अच्छा, शरद पवार ने गेम क्या खेला कि अजित पवार को भेजा फडणवीस साहब के पास कि फडणवीस साहब आप को मैं समर्थन देता हूँ, आप बनाओ सरकार। सुबह सुबह 5 बजे वो शपथ लेने चले गए, और उधर अपने केस सारे उसने निपटवा लिया, उसके सारे केस हट गए, ईडी सीबीआई जो भी लफड़े थे उसके हट गए, और वापस चाचा जी के पास आ गया वो, ठीक है। तो ये डबल गेम हो गया, और उधर सरकार उद्धव बना लिया। तो बीजेपी को लगा ये तो हमारी नीति हमारे ऊपर ही पेल दिया इन दोनों ने, इन्होंने। अब बीजेपी इसका बदला लेना है, तो उनने क्या किया, धीरे धीरे एनालिसिस किया और शिंदे साहब को पकड़ा कि भैया तू हिंदुत्व वाला पार्टी है, तो तू इन कांग्रेस एनसीपी के साथ कैसे है। उसको रेडी किया कि तेरे को सीएम पद मिल जाएगा, तू बता तेरे साथ कितने नेता है। तो उसने बोला इतने इतने हैं। उसको राजी करके उसको लेके सूरत आए। सूरत हमारी टीजीबी होटल, जो आजकल ली मेरिडियन के नाम से जानी जाती है, पहले उसका नाम टीजीबी था, द ग्रांड भगवती, वहाँ उनको रुकाया गया। मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है। तो उनको रुकाया गया, शिंदे के जितने मिनिस्टर्स। इधर इस बीच में फडणवीस साहब उसको भी तैयार कर रहे थे, किसको, अजित पवार को, कि तू भी कब तक चाचा की शरण में रहेगा, तू अपनी बना यार, हैं, तू तो पावरफुल आदमी है। तो ऐसे करके उन दोनों को तोड़ा, उनको अपना सहयोगी बना के एकनाथ जी को सीएम बना दिया गया 2.5 साल के लिए। तो एकनाथ जी भी राजी, और बीजेपी ने अपना ग्राउंड सेट कर लिया कि इस बार हम एक ऐतिहासिक जीतेंगे, और इन सब का। तो अब बीजेपी इतना ज़बरदस्त जीती है, 150 सीट में लड़ के 132 सीट जीत गई। तो एक्चुअली देखा जाए तो बीजेपी मोस्ट पावरफुल पार्टी है, ऑलरेडी पहले भी थी, लेकिन अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावरफुल तरीके से वो आ गई। अब उनका ये राजनीति करने का मेन मोटिव क्या था कि महाराष्ट्र उनको किसी भी तरह से अपने अंडर में चाहिए था, बिकॉज इट इज़ द फाइनेंशियल हब ऑफ आवर कंट्री। एंड आपको पता है जितने फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो जब रूलिंग गवर्नमेंट के अंडर में इम्पोर्टेंट स्टेट्स रहते हैं या इम्पोर्टेंट प्लेसेस रूलिंग गवर्नमेंट के अंडर में रहते हैं, तो वो दे फील मोर सिक्योर्ड वाइल इन्वेस्टिंग इन इंडिया। तो बीजेपी ने ये दाव खेला, जम गया, और इस बार तो बीजेपी अब बीजेपी ने इस पोजीशन में है कि अगर कभी एकनाथ शिंदे धमकी दिया तो बोलेगा चल निकल बाहर, चल बाहर निकल, हमको खाली अजित पवार का समर्थन ही काफ़ी है, ठीक है। अगर पवार नौटंकी किया तो उसको, अगर दोनों भी नौटंकी किया तो बीजेपी अपना
बहुत ज़्यादा सीट से, मेजोरिटी से नीचे नहीं है, सिर्फ 12 सीट से, 13 सीट से। तो 13 सीट जुगाड़ करना बड़ी बात नहीं होती। तो बीजेपी एक बहुत बढ़िया पोजीशन में। मैं आज पॉलिटिक्स का देखिए ज्ञान तो रखता हूँ, मैं पॉलिटिक्स का एनालिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं बोलता हूँ अब थर्सडे को आपको ऐसी न्यूज़ लाई गई कि अदानी अरेस्ट होने वाला है या यूएसए में, आपको एक बड़ी गिरावट दिखाई गई मार्केट में 23,263 के लो, जो इन दिनों का सबसे लोवेस्ट लो है, पिछले 1.5-2 महीने का सबसे लोवेस्ट फिगर है 23,263। माहौल पूरा एकदम खूनम खून लालम लाल कर दिया गया। कब? थर्सडे को। अदानी ऐसे वैसे वैसे। अब मुझे तो पता ही था, 1000% मैंने बोला था इसको घंटा भी जेल नहीं होगी। देखिए उसको फिर से मिल गया कि 25 दिन में सुप्रीम वहाँ के कोर्ट को रिप्लाई करो, सब कुछ नहीं, पैसा देगा जय श्री राम, ठीक है। घंटा भी बाबा जी का कुछ नहीं होगा उसको, ठीक है। तो उस न्यूज़ में इन्होंने बड़े वाले खिलाड़ियों ने पैसे माल बाई कर लिया। अब फ्राइडे को ऐसा कोई कुछ था नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे आप मार्केट 600 पॉइंट भगा दे फ्राइडे को। तो इन्होंने क्या किया, इनको तो पता ही था कि बीजेपी जीत रही है, बड़े वाले खिलाड़ियों को, तो इन्होंने फ्राइडे को ही 600 पॉइंट भगा दिए। 23,359 का लो था, 23,359 का, और उसी दिन हाई बनाया 23,956। यानी कि बियर्स को पहले दाना डाला गया गुरुवार को अदानी की न्यूज़ लाके, फिर उनको बुरी तरह उनका रेप किया फ्राइडे को बुरी तरह, और बचे कुछ जो कपड़े बचे थे वो आज फाड़ दिए। बियर्स अब इसी होप में होगा, अरे कभी तो 23,500 आएगा, अब बाबा जी का घंटा आएगा, लिख लो मेरी बात। हाँ, अगर कल तुम 23,900 के नीचे अगर 1-2 दिन में बंद करवा लेते हो तो मैं मान जाऊंगा, 23,900 के नीचे, ठीक है। तो ये तरीके से राजनीति खेला गया और इसमें बहुत लोग ट्रैप हो गए जो शॉर्ट के मूड में थे। आज भी क्या हुआ, मैंने सिंह जी को फ़ोन किया, सिंह जी अभी 15 मिनट में आप देखिएगा निफ्टी 150 पॉइंट गिरेगा, भगवान की कसम, मेरी माँ की कसम, मेरे बच्चों की कसम, मैंने ऐसा बोला। और 15 मिनट बाद ये निफ्टी 150 पॉइंट गिरा, और मैं बोला वहाँ पे बियर्स फिर से अट्रैक्ट होंगे कि साला है बस हो गया, फिर उनको ठोकेगा, और फिर देखिए लास्ट में वापस ऊपर लिया। 135 का लो जब बना था उसके 15 मिनट पहले मैंने बोला था कि 150 पॉइंट गिरेगा, तब वो 300 के आसपास चल रहा था, ठीक है। मतलब ये चाल परफेक्ट चाल खेल रहा है ऑपरेटर। ये मुझे 26,000 वाली तेज़ी लग रही है, मैं कसम से बोलता हूँ। मेरे को ऐसा लगता है शायद 27 भी पॉसिबल है 10 जनवरी के पहले पहले। लेकिन कल का दिन इम्पोर्टेंस रखता है क्योंकि आज एक स्पिनिंग टॉप बना है, ठीक है। आज इसलिए मैं इस तरह से वीडियो बना रहा हूँ, वरना मैं कंप्यूटर से आपको दिखा के बनाता। ये सब बातें थोड़ी समझानी थी आपको। अब कल का दिन वाइटल ज़रूर है, लेकिन ये जो पूछड़ी, अब हम बैंक निफ्टी का चार्ट और देख लेते हैं ताकि वीडियो का समापन भी किया जाए। ज़्यादा बकूंगा तो लोग बोलेंगे ज़्यादा ही एक्सपर्ट हो गया। बैंक निफ्टी, अब बैंक निफ्टी देखिए आज ज़बरदस्त पोजीशन में था। बैंक निफ्टी ने एक बहुत ही सुंदर कैंडल बनाई है, एकदम रॉकेट टाइप की। रॉकेट दिवाली में जलाते ना, तो ये बोलता मैं रॉकेट होने वाला हूँ, समझ में आया। तो बैंक निफ्टी कल भी ज़बरदस्त तेज़ी करने की चांसेस 95% है। अब इसके आज के हाई लो देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का आज का ओपनिंग है 52,046, आज का हाई बनाया 52,331, 51,774 लो बनाया, और क्लोजिंग किया 52,207, यानी कि आज के हाई के पास। तो बैंक निफ्टी आज निफ्टी से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया, ठीक है। अब आ जाते हैं, आपको यही चीज़ थर्सडे को कितना लो था बैंक निफ्टी का, सुनिएगा आप। थर्सडे को बैंक निफ्टी का जिस दिन अदानी की न्यूज़ आई
49,787, आज 52,300। समझ में आया? 2500 पॉइंट भाग चुका है थर्सडे के लो से। अच्छा, थर्सडे का लो भी नहीं पकड़ता, हम फ्राइडे का लो पकड़ते हैं, यानी कि पिछले दिन का लो। पिछले दिन का हाई और लो दोनों देखते हैं। पिछले दिन का हाई था 51,271। कितना था? 51,271, ठीक है। और पिछले दिन का लो था 50,508 फ्राइडे का। तो हम 51,271 देखते हैं, आज इसके कोई नज़दीक भी आया है क्या ये? आज का लो 51,275 से बहुत ऊपर आज का लो है 775, 500 पॉइंट ऊपर है। ये ब्रेकअवे गैप को सस्टेन भी किया और एक पॉजिटिव कैंडल के साथ बंद किया। तो बैंक निफ्टी में शायद आने वाले दिनों में 55,000 भी दिखेगा, 55,000 या हो सकता है 57,000 तक भी जाए। अब कल के दिन मैं आपको क्लियर डिसीजन दे दूंगा कि 8 जनवरी तक का टारगेट क्या है, कल के दिन दे दूंगा, ये वादा है। 3:32 के बाद का जो भी वीडियो बनेगा उसमें मैं कंफर्म आपको टारगेट दूंगा। दिन अच्छे आ चुके हैं, डोंट मिस द बस नाउ, इट्स टाइम टू मेक गुड मनी। कोलपाल इतने दिन से जब भी तेज होता था लेकिन वापस लास्ट में बंद हो जाता था नीचे, आज पहली बार तेज भी 130 रुपये हुआ है और क्लोजिंग भी टॉप पे किया है। कल कोलपाल कम से कम 50 रुपये और भागेगा, कम से कम। कोलपाल के बारे में मैंने अपनी लास्ट क्लास में वीडियो में समझाया था मेरे नए स्टूडेंट्स को कि भैया देखो, ये मेरा फॉर्मूला है, भगवान भी इसको रोक नहीं सकता बढ़ने से, ऐसा मैंने चैलेंज किया था। वो क्लास का वीडियो लगेगा तो आप लोग को एक दिन और दिखा दूंगा। ऐसी मैं रिसर्च करता हूँ दोस्तों। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद। लाइक्स के बटन 1000 से कम आए तो कल सुबह नहीं मिलेगा वीडियो।